बहुजन समाज का थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बढ़े और निशांत कुमार आए तो कोई दिक्कत नहीं है। निशांत कुमार आए तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो युवा में तेजस्वी अपना उधर रहे, अपना अगर वो भी आते हैं कोई दिक्कत नहीं। जदयू में निशांत कुमार आते हैं तो और भी लोग हैं, कैसे नेता बनेंगे? अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। राजा का बेटा अगर राजा लायक है तो राजा बनता है। मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बने बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा बने अशोक, अशोक सबसे ग्रेट राजा बना पूरे शासन में, पूरे उनके वंश में। तब आप ही क्या बोलिएगा कि राजा का बेटा काहे राजा बनेगा? अगर वो काबिल है तो काहे नहीं बनेगा? दादा से भी ऊपर बन जाएगा, बाप से भी ऊपर बन जाएगा। प्रदेश मुझे बुला रहा है, बिहार आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। उससे पहले वो यूपी से सांसद थे। बिहार से आज बोले नहीं, तो वही तो कह रहे हैं, मौका दीजिएगा तब। अभी निशांत कुमार को आना चाहिए। वो एजुकेटेड भी हैं, परिपक्व हैं, अच्छा बोलते हैं। जो भी थोड़ा बहुत बाइट बोले काफी इफेक्टिव बोले हैं, उनको आना चाहिए राजनीति में। राजनीति में युवा को चारों तरफ से आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सुधीर कुमार। देखिए खबरें चल रहे हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जी हाँ, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जदयू की बागडोर संभालने जा रहा है। ऐसे में हम जनता के बीच है, जनता से भी जान लेते हैं कहाँ से हैं। हम तो ऐसे प्रॉपर नालंदा लेकिन पटना में ही बसे हैं। अच्छा, नालंदा से ही। नालंदा में एक नारा लग रहा था कि बिहार का नेता कैसा हो, निशांत कुमार से ही वोट देते। देखिए एकदम सही बजाता बात चीज़ है। निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए और अपना परिपक्व देना चाहिए। जदयू को बर्बाद होने से रोकना चाहिए। हम ही नहीं कह रहे कि बर्बाद हो रहा है, लेकिन अब नीतीश कुमार का रिटायरमेंट का टाइम आ गया है तो कोई ना कोई उसको लेगा। और आप एक चीज़ देखें हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं कि सब पार्टी खत्म हो जाता है, लेकिन आप एक चीज़ देखें हैं, 80% पार्टी भारत में अगर किसी को दूसरा को नेतृत्व दिया गया है, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा करके, जैसे जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार बनाए मुख्यमंत्री, देखें थोड़ा दिन के बाद वो ऐसा रंग में आया कि नीतीश कुमार के खिलाफ हो गया। तो इस चीज़ के लिए कम से कम निशांत कुमार को आना चाहिए। वो एजुकेटेड भी हैं, परिपक्व हैं, अच्छा बोलते हैं। जो भी थोड़ा बहुत बाइट बोले काफ़ी इफेक्टिव बोले हैं, उनको आना चाहिए राजनीति में। राजनीति में युवा को चारों तरफ से आना चाहिए। तेजस्वी भी हैं, उधर वो भी हैं, लेकिन चिराग भी हैं। चिराग को उतना मानते नहीं है, लेकिन वो है क्या कि वो अभी तक कुछ साबित नहीं किए। लेकिन चिराग साबित नहीं किए, उनका विजन है, उनका बस विजन और बोली है बिहारी फर्स्ट। और क्या फर्स्ट बोलते हैं? बिहार फर्स्ट। हाँ, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, ठीक है। लेकिन अपना मंत्रालय में फूड इंडस्ट्री में एक भी चीज़ बिहार को अगर वो आदमी एक चीज़ बोल दे कि हाँ हम ये काम बिहार के लिए किए हैं, हम 7 साल 8 साल से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 5 साल हो गया, पापा भी उनके 5 साल थे, 2014 से थे। तो उस समय से लेकर 2025 से 11 साल में आप बिहार को अपने मंत्रालय के अंदर क्या दिए, इस चीज पे भी बोलना करने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं साहब कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है, बिहार आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। उससे पहले वो यूपी से सांसद थे। बिहार से आज बोल नहीं, तो वही तो कह रहे हैं, मौका दीजिएगा तब। अभी उनको सांसद में मौका दिया गया था ना। हम ही तो नहीं कह रहे कि उनको विधायक में मौका मत दीजिए, लेकिन आप सांसद बने तो आपका हिसाब लेगा ना आदमी कि आप सांसद बने तो सांसद कोटा से और केंद्रीय मंत्री के हिसाब से बिहार को क्या दिए। तो जब आप वहाँ नहीं दिए तो हो सके क्या फ्यूचर है कि आप विधायक बन के मुख्यमंत्रियों बन जाएगा तो क्या दीजिएगा बिहार को? लेकिन देखिए बात तो उठेगा ना। नीतीश कुमार ऑफिस के सामने लगा था एक बोर्ड में, क्या कहते हैं, बिहार करे पुकार आइए ना निशांत कुमार। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि अगर जदयू में निशांत कुमार आते हैं तो और भी लोग हैं, कैसे नेता बनेंगे? अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। राजा का बेटा अगर राजा लायक है तो राजा बनता है। मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बने बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा बने अशोक, अशोक सबसे ग्रेट राजा बना पूरे शासन में, पूरे उनके वंश में। तब आप ही क्या बोलिएगा कि राजा का बेटा काहे राजा बनेगा? अगर वो काबिल है तो काहे नहीं बनेगा? दादा से भी ऊपर बन जाएगा, बाप से भी ऊपर बन जाएगा। अगर निशांत कुमार में काबिलियत होगा, आएंगे। मान लीजिए उनको पार्टी यूपी में मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को सत्ता दी है। उस समय तो अखिलेश यादव को कोई नहीं जानता था। ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव भी बहुत अच्छा काम किए हैं। देखिए जितना और हारना वो चीज़ बहुत चीज़ पे फैक्टर पे करता है। ये नहीं कि आप बहुत अच्छा काम कर दिए तो आप जीतिए जाइएगा। अखिलेश यादव भी बहुत अच्छा काम किए हैं, आपको लैपटॉप दिए, सब कुछ दिए। उसी हिसाब से हम वही एग्जांपल दे रहे हैं कि लोग बोलता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा भाई? तुम दो ही आदमी राजा बनता है, या तो एक राजा का बेटा राजा बनता है, नहीं तो कोई स्ट्रगल करके बहुत ऊपर तक पहुँचता है और वो राजा बनता है। मान लीजिए 90 से पहले कोई लोग भी सीएम बन रहे थे, सब बड़ा बड़ा घराना के बनते थे। कर्पूरी ठाकुर 1-2 एग्जाम्पल छोड़ के सब बड़ा बड़ा घराना से बनते थे। लेकिन एक प्रॉपर सीएम कौन बना?
ज़मीन से उठा, स्ट्रगल किया, लालू यादव 90 में आया, और उससे पहले कोई भी ओबीसी SC ST का मुख्यमंत्री लगातार 5 साल कोई नहीं कर पाया। आप कर रहे हैं और स्ट्रगल वो करने के, स्ट्रगल तो कर रहे हैं प्रशांत किशोर। स्ट्रगल अब प्रशांत किशोर और उनमें बात करते हैं निशांत कुमार में। निशांत कुमार को मौका दिया जाए, वो आ रहे हैं राजनीति, अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत है, और वो काम करेंगे तभी तो सबको दिखेगा। अशोक को उसी का ना राजपाट मिला, तो इनको भी मिलेगा। अगर ये काम नहीं करेंगे 5 साल बाद जनता हटा देगी। तेजस्वी हैं, लालू यादव उतना बना के गए, तेजस्वी कर रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत काम भी दिखा, उस टाइप का बोले, जो चीज़ का मुद्दा बनाए सरकार में आए, थोड़ा बहुत किए, तब उन पर थोड़ा विश्वास भी है। चिराग पासवान अपना केंद्रीय मंत्री रहते, एक काम नहीं गिना पा रहे हैं, बिहार को क्या दिए। निशांत कुमार अपने पापा के नाम पे आ सकते हैं कि मेरे पापा ये किए वो किए, उनको जनता एक बार मौका दे सकता है। जनता एक बार मौका दे सकता है। जनता क्यों नहीं देगा भाई? युवा को नहीं देगा तो किसको देगा? विजय सिन्हा को देगा, जिसको ना बोलने का ठीक है ना कुछ। सीएम में तो ये आपका जन सुराज से प्रशांत किशोर भी है, देखिए, चिराग पासवान भी है, तेजस्वी एकदम यादव सही भी है, प्रशांत किशोर है। मान लीजिए हम बहुत अच्छा हो गए बोलने में, अभी हमको कोई मीडिया वाइट देने लगे, सब जगह हम जाके बोलने लगे, तो हम सीधे सीएम में बन जाएंगे। सीएम बनने के लिए बहुत चीज़ का फैक्टर है ना। पहला बात तो आपका वैसा संगठन होना चाहिए, जनता का विश्वास होना चाहिए। जदयू को जनता का विश्वास दिया गया है, आरजेडी को जनता का विश्वास दिया गया है, तब ना वो लोग आज उस लेवल पर है। आप जनता का विश्वास लाइए ना, आप जाइए, मौका खोजिए। आदमी फर्स्ट बार आरजेडी, अगर लालू यादव फर्स्ट बार इलेक्शन शायद 1979 में विधायक बने थे, सीएम कब जाके बने? तो स्ट्रगल किया ना भाई वो आदमी। उसी तरीके से प्रशांत किशोर जरूरी थोड़े एकदम आए चुनाव लड़ने, एकदम पूरा माहौल बना दिया, सीएम बन गए सीएम, ऐसे थोड़ी होता है। आपका रोड मैप है, आप बढ़िए, सीएम लायक बनिए, कोई दिक्कत नहीं, आप काम करिए, आप स्ट्रगल करिए। निशांत कुमार को उसके पापा स्ट्रगल किए हुए हैं, इतना चीज़ किए हुए हैं, तब उनको मिल रहा है, तो उस चीज़ पे उनको जज किया जाएगा। आप कह रहे हैं निशांत कुमार को जज किया जाए, लेकिन वही नीतीश कुमार परिवारवाद पे हमेशा तेजस्वी यादव को घेरते रहते हैं। देखिए, ये सब आइडियोलॉजी ठीक है परिवारवाद पे, लेकिन आप भी जानते हैं सब पार्टी में परिवारवाद है। ये सब तो हुआ कि जनता का जो मेन मुद्दा है, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, रोजगार, ये सब पे बात होना चाहिए। और मान लीजिए किसी का बेटे अगर बनिए रहा है मुख्यमंत्री, मान लीजिए निशांत कुमार बन जाएगा, निशांत कुमार बन जाएगा मुख्यमंत्री, उससे क्या बिहार को लॉस है? बिहार को लॉस तब है ना कि मुख्यमंत्री बन के बिहार का काम नहीं करेगा, तब ना लॉस है बिहार को। तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बन ही जाएगा तो उससे बिहार को क्या लॉस है? बिहार को तब लॉस है जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बन के काम नहीं करेगा, गुंडागर्दी मचेगा। निशांत कुमार सीएम बन जाएगा, गुंडागर्दी करेगा, काम नहीं होगा, तब ना बिहार को लॉस है। अगर मान लीजिए सीएम बनने के बाद काम अच्छा कर रहा है, इसमें क्या गलत है? आराम से मौका दीजिए, वो काम करके देगा, आप काम कीजिए। लेकिन परिवारवाद से अगर हट, परिवारवाद क्या होता है भाई? परिवारवाद से अगर हट, पहले हमको ये बताइए परिवारवाद होता क्या है? ये बताइए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, हाँ, खबरें चल रही है, ये कौन है? जदयू कौन बनाया? जदयू का सर्वा कौन है? नीतीश कुमार है। आपके पास अगर 5 बीघा जमीन है, आप अपना बेटवा को नहीं दीजिएगा? ये जमीन नहीं है ना, जमीन नहीं है, बिहार का विरासत है। हाँ। ठीक है, लेकिन जदयू अपना सरकारी कंपनी नहीं ना है। जदयू भी अपना एक अलायंस है, पार्टी का अलायंस है, उसको नीतीश कुमार खड़ा किए हैं। वो चाहे जिसको दे, जनता में वो जाएगा, वो नहीं पसंद होगा जनता को, उसको चुनाव हरा देगा। लालू यादव तेजस्वी को दिया, तेजस्वी गया विधानसभा में, एमएलसी के थ्रू नहीं ना बना वो, डिप्टी सीएम चाहे विधायक, वो तो गया, जनता हरा देता, काम खत्म, जीत के गए। हाँ, निशांत कुमार भी आएंगे नालंदा से, मान लीजिए लड़ेंगे, जीत के आएंगे, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि जनता मान लिया। तब तो फिर नहीं ना बोलिएगा परिवारवाद है। परिवारवाद से हटिए ना, ये प्रशांत जी आ रहे हैं ना, परिवारवाद से हटके। प्रशांत जी जहाँ से खड़ा होंगे वहां से ना, हाँ। उनको जिताना होगा, जनता जिताएगी। हाँ। अगर मान लीजिए, अच्छा आप एक बात बोलिए, प्रशांत किशोर खड़ा हुए, हाँ। जनता उनको हरा दी, निशांत कुमार खड़ा हुए, जनता उनको जिता दी, तो आप निशांत कुमार को परिवारवाद बोलिएगा, उसको क्या बोलिएगा? प्रशांत किशोर खड़ा होंगे तो अभी तो कह रहे खड़ा होंगे। आप जिससे हमको बोले कि प्रशांत किशोर को चुनिए, तो खड़ा होंगे, मान लीजिए हार गए, तो उनको उसके बाद चुपचाप बैठ जाना चाहिए कि भाई हम हार गए, अब मेरा राजनीतिक अंत हो गया। राजनीतिक अंत कहीं ना कहीं हार और जीत से ही शुरुआत होता है। देखते हैं बार बार कहते हैं हम पीएम और सीएम दोनों बना रहे हैं। ये आदमी किसी का भी घमंड बोलता है, ये कोई भी 2015 में देखे ना आप, मान लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सही बात है, कि हमने बनाया है। सुनिए, वो क्या है, सोशल मीडिया हैंडलिंग करते हैं। कोई भी मान लीजिए वो एक तरह का कंपनी चलाते हैं, मान लीजिए आपका पार्टी है, हमको आपके पार्टी को गांव-गांव तक प्रचार कराना है, आपके विचारों को पहुंचाना है सोशल मीडिया के थ्रू और ग्राउंड रिपोर्ट के थ्रू। तो क्या करते हैं, कंपनी चलाते हैं, वो उसको आप टेंडर दीजिएगा, वो फ्री में बनाए, उनको पैसा मिला होगा कि आप इस चीज़ के लिए पूरे गाँव में प्रचार करिए। ये सब वो एक तरह का कंपनी है, जो सब पार्टी अपना अपना
जो सब पार्टी अपना अपना कंपनी चलाती है, तो उसी तरीके को कंपनी करते थे, पैसा लेते थे, काम करते थे। अब इसका मतलब ये नहीं ना कि जो सोशल मीडिया हैंडलिंग करता है तो वही जितवा रहा है, उसका अपना कोई नहीं था। नीतीश कुमार अगर 20 साल से हैं तो उनका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है, प्रशांत किशोर उनको बैठाए हैं। ऐसा 2015 में हम जिताए हैं उनको। कहने का मान लीजिए अगर हम बोलिए दिए कि हम नीतीश कुमार को सीएम बनाए, बात में फैक्ट होना चाहिए ना। आप लॉजिक दीजिएगा ना। आप 4 गो विधायक आज आप खड़ा किए ना, आज आप अब बोल सकते हैं कि अब आप सीएम बना सकते हैं, आप विधायक बना सकते हैं, तब जब आप पार्टी में आके लड़ रहे हैं। आज तो आपका वही सोशल मीडिया वाला आपका ही कंपनी है, आज आपका पार्टी भी हो गया। पहले तो आप दूसरा के पार्टी में काम करते थे, आज बनाइए, तब आप कल होकर बोल सकते हैं कि आप नीतीश कुमार को सीएम बनाए, लालू यादव को सीएम बनाए। लेकिन आप अभी जब तक खुद प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, बोलने से थोड़ी होगा। आप प्रूफ करिए, आप जीतिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आप जीतिएगा, अब जीतिएगा तब ना जी। आप खाली सोशल मीडिया का हैंडलिंग करते थे, आईटी वाला काम करते थे, अब बोलते हैं हम सीएम बना दिए। सीएम में जो जनता ना चुनता है, आपको जनता चुनेगा ना तो आपको पता चल जाएगा इस बार। लास्ट सवाल करेंगे जी बोलिए। युवा सीएम के तौर पे तेजस्वी यादव है और खबरें चल रहा है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, इधर चिराग पासवान भी है, उधर प्रशांत किशोर भी है। किनके साथ जाना चाहेंगे आप? हम देखिए, युवा होना चाहिए, बिल्कुल और युवा है, चारों युवा हैं। और हमको लगता है कि थोड़ा पार्टी में चेंजिंग भी आना चाहिए। कोई भी आदमी थोड़ा स्ट्रगल करके बढ़ता है तब थोड़ा अच्छा लगता है। तेजस्वी सीएम के लिए काफ़ी सीएम के लिए ही नहीं, पार्टी को अपने सरकार में लाने के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। निशांत कुमार भी आए, अगर उनको मिलता है तो वही अखिलेश वाला बात हो जाएगा, और वो भी अच्छा काम करेंगे तो फिर अगला 5 साल चुनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। निशांत आए, तेजस्वी हैं, लेकिन चिराग को अभी नहीं आना चाहिए। कहा है कि आप अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं। निशांत कुमार के पास उनके पापा का क्रेडिट रहेगा उनके काम का, तेजस्वी के पास जो थोड़ा बहुत अपना भी क्रेडिट है, लालू यादव का भी क्रेडिट है, लेकिन अपना भी क्रेडिट है थोड़ा बहुत, इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन चिराग पासवान के पास कोई क्रेडिट नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं। और प्रशांत किशोर का जहाँ तक बात किए, आप सीएम बनिएगा भाई। यहाँ पर हमको बिहार में, आपको पूरे स्टेट से बिहार एक स्टेट एकदम अलग लगता है। चलो मान लीजिए कोई आदमी है, मनीष कश्यप थोड़ा सा फॉलोवर बन जाता है, सीएम ऑफ बिहार, सीएम ऑफ बिहार, ये कौन मतलब है? अरे सीएम ऑफ बिहार बनने के लिए आपको 243 सीट है विधानसभा की, तो आपको 122 सीट लाना होगा। सीएम ऑफ बिहार इससे बनिएगा, यूट्यूब पे पॉपुलर होके, या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करके एगो अपना जन स्वराज खोल लिए हैं। कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, खोलिए, लड़िए, जीतिएगा, 122 सीट आइएगा, तब ना सीएम ऑफ बिहार कहलाइएगा। सीएम ऑफ बिहार पता चल रहा है नीतीश के पास मिल जा रहा है, कभी लालू के पास मिल जा रहा है, तो सीएम ऑफ बिहार आप लोग कहाँ से बनिएगा? खाली यूट्यूब पे फॉलोअर बढ़ा के। एगो कंपनी चलाते थे, कंपनी से पार्टी बनाई 122 सीट लगेगा, तब ना सीएम ऑफ बिहार बनिएगा। आप युवा के तौर पे हम चाहते हैं कि जदयू में थोड़ा बहुजन समाज का थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बढ़े, और निशांत कुमार आए तो कोई दिक्कत नहीं है, निशांत कुमार आए तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो युवा में तेजस्वी अपना उधर रहे, अपना अगर वो भी आते हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही एक बॉन्ड लाइन है, किसी को अपना बाप का जागीर नहीं समझ लेना चाहिए। अगर आप आए हैं तो काम करिएगा 5 साल, नहीं तो पापा के नाम पे कुछ मिलने नहीं जा रहा है। 5 साल के बाद नहीं काम करिएगा तो फेंकाइएगा, रेस में सब है। तो देखिए, हम जनता के बीच में जनता से जानने का प्रयास किए कि युवा के तौर पे कौन सीएम, निशांत कुमार, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान या प्रशांत किशोर। जनता ने कहा, अपनी बातों को रखा। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।